हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो चलो देखो, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड एंगल बिटवीन टू लाइंस पे बेस्ड है। तो चलो देखो, हमने स्टडी किया था कि वेरियस इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसे फाइंड करने हैं, उसके लिए हमने वैरायटी ऑफ फॉर्म्स भी देखे थे। उसमें हमने दो लाइंस अगर पैरेलल है यानी कि कंडीशंस फॉर पैरेलल लाइंस या फिर नेचर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड नेचर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ये आर्टिकल भी हमने स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है, दैट इज एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें क्या करना है, आज सीखना है। तो चलो उस पे बेस्ड एक थ्योरम है, उसको आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले चलो देखो, हमने पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है। ये हमने स्टडी किया है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो अगर आपके लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो डेफिनेटली क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। तो सबसे पहले आपको यही जानना है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करने के लिए जरूरी क्या है कि दो लाइंस पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ओके ना। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट है मतलब दोनों के इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब क्या है, दो लाइंस के स्लोप जो है वो सेम नहीं होंगे। तो चलो देखो, यहाँ पे हमें जो स्टडी करना है उसमें क्या है, थ्योरम। तो देखो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 11th बोर्ड में, एंड आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखो क्या है थ्योरम, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल लाइंस then tan of theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। तो चलो देखो, यहाँ पे हमें इस थ्योरम क्या है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखो क्या है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, तो इस वर्ड पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। थीटा क्या है आपका, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस है। तो ये एक्यूट वर्ड जो है वो किस लिए आया है, ये भी हमें यहाँ पे देखना है। बिटवीन टू नॉन वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल मतलब क्या, सीधे लाइंस नहीं है। वर्टिकल लाइन अगर है तो आपको पता है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो उसका स्लोप कितना आएगा, इंफिनिटी आएगा। तो हमने जो भी लाइंस लिए हैं, दो लाइंस, वो कैसी होनी चाहिए, नॉन वर्टिकल होनी चाहिए। देन उनके बीच का जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। तो कैसे फाइंड किया जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 क्या होगा, फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा, m2 क्या होगा, सेकेंड लाइन का स्लोप होगा। तो चलो देखो, इसका प्रूफ हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास एक लाइन है तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, दूसरी लाइन है उसका भी कुछ तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। तो चलो देखो, लेट अल्फा एंड बीटा आर एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस ऑफ टू लाइन। तो हमने क्या लिए, अल्फा एंड बीटा जो है वो दो लाइंस के एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस लिए। तो ऑब्वियसली हमने क्या बोला है, नॉन वर्टिकल लाइंस बोला है। तो डेफिनेटली अल्फा एंड बीटा क्या होंगे, 90 डिग्री नहीं होंगे। तो देखो चलो, तो फिर अल्फा अगर फर्स्ट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा एंड m2 इज इक्वल टू tan ऑफ बीटा। ऐसे क्यों, अच्छे से देखो, अल्फा एंड बीटा क्या है, दो लाइंस के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। हमें पता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंट लिया तो क्या मिलेगा, स्लोप। तो पहले लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर अल्फा है तो tan ऑफ अल्फा क्या होगा, फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा, एंड tan ऑफ बीटा क्या होगा, सेकेंड लाइन का स्लोप होगा। तो फिर चलो देखो, तो हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे केस बनेगी। अच्छे से देखो क्या है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के दो केसेस ड्रॉ किए हैं। अच्छे से देखो, ये आपकी क्या है, फर्स्ट लाइन है,
इसे मैं L1 बोलूंगा और ये आपकी क्या है सेकेंड लाइन है जिसे L2 बोलूंगा। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी फर्स्ट लाइन है और यहाँ पे आपकी क्या है सेकेंड लाइन है। ओके, ए बी L1 है, ए बी L2 है। L1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब एक्स एक्सिस से ये जो एंगल होगा, देखो अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फर्स्ट लाइन है, तो फिर ये क्या होगा अल्फा, एंड L2 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है बीटा, मतलब ये एंगल क्या होगा बीटा। सिमिलरली यहाँ पे ए क्या होगा अल्फा और ए क्या होगा बीटा। चलो यहाँ पे तो कोई बात नहीं आनी चाहिए, कोई तकलीफ आपको समझने में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल है। फर्स्ट लाइन का एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो फिर फर्स्ट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, सेकेंड लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है, दोनों डायग्राम्स क्या है सेम है। चलो देखो, अब ये दो लाइंस जो है नॉन वर्टिकल है एंड इंटरसेक्ट करती है, तो चलो अच्छे से देखो, तो इनके बीच में यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो इस एंगल को हमने क्या लिया थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अच्छे से देखो, अगर ये जो एंगल है ये और ये दोनों एंगल तो सेम होंगे, तो डेफिनेटली अगर ए दो लाइन के बीच का एंगल है तो ये भी दो लाइन के बीच का क्या हो सकता है एंगल हो सकता है। ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये दोनों एंगल सेम होंगे, यहाँ पे देखो ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, तो हम कौन सा एंगल कंसिडर कर सकते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, दो लाइन के बीच ए बी एंगल होता है और दो लाइन के बीच ए भी एंगल होता है, तो हमें कौन सा लेना है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल सबको पता है कि कोई भी एंगल लेस देन 90 डिग्री हो या फिर 0 to 90 के बीच में अगर होता है तो वो क्या होगा एक्यूट एंगल होगा। तो अगर यहाँ पे ये एक्यूट होगा तो डेफिनेटली ये ऑब्ट्यूस होगा। तो हमें कौन सा एंगल लेना है, इसके लिए हमने थ्योरम को क्या किया है रिस्ट्रिक्ट किया है। रिस्ट्रिक्ट किया है टू दी एक्यूट एंगल, क्योंकि हम ए बी ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, हमें लेना कौन सा है जो एक्यूट है वो लेना है। तो चलो देखो, आपको ट्रायंगल तो अच्छे से पता होगा, तो अगर आपको ट्रायंगल अच्छे से पता है तो आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छे से देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको जैसे कि आपको पता है कि इन देखो दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन तीनों के मेजर्स क्या आने वाले हैं 180, और इन दोनों के मेजर कैसे आएंगे 180। अच्छे से देखो समझो इसे, अल्फा प्लस थीटा, अगर ये बीटा है, अच्छे से देखो ये एंगल क्या है बीटा, ये क्या है स्ट्रेट लाइन, तो देखो ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल क्या होगा पाई माइनस बीटा। पाई मतलब क्या 180 डिग्री। अच्छे से देखो पाई मतलब क्या 180 डिग्री, सो 180 माइनस बीटा ये क्या होगा ए एंगल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है वो एंगल्स इन लीनियर पेयर है। आपको पता है एंगल्स इन लीनियर पेयर की सम क्या होती है 180 डिग्री, मतलब ए एंगल और ए एंगल दोनों की सम कितनी होगी 180 डिग्री। सो 180 से बीटा गया तो ये क्या होगा रिमेनिंग रह जाएगा। अच्छे से देखो, तो फिर इन तीनों की सम क्या आने वाली है 1 2 3, इन तीनों की सम क्या आएगी 180 डिग्री। इसका मतलब अल्फा प्लस थीटा प्लस दिस प्लस पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। ये जो पाई है, पाई का मतलब क्या है पाई रेडियन है, तो ये रेडियन मेजर है, तो पाई की जगह पे आप क्या कर सकते हो डिग्री यूज कर सकते हो। तो चलो आपने बेसिक लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, तो डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री आपको अच्छे से पता होगा। तो फिर चलो देखो यहाँ पे अल्फा थीटा पाई माइनस बीटा इज इक्वल पाई, पाई पाई क्या होगा कैंसल, सो थीटा जो है ये अल्फा वहां जाके क्या होगा थीटा इज इक्वल टू ये वहां जाके प्लस होगा बीटा माइनस अल्फा। तो इस ज्योमेट्री के लिए थीटा क्या बना बीटा माइनस अल्फा बनेगा। चलो अब यहाँ पे चलते हैं। अच्छे से देखो ये जो एंगल है ए एंगल है और ए एंगल, इन तीनों की सम कितने आने वाली है 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन। अच्छे से देखो, तो ये जो एंगल थीटा है तो ये दोनों एंगल क्या है एंगल्स इन लीनियर पेयर। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा होगा। अगर ए एंगल क्या है बीटा, दोनों एंगल्स क्या है एंगल्स इन लीनियर पेयर है, तो ये एंगल क्या होगा आपका पाई माइनस बीटा, और इन तीनों की सम क्या होगी 180 डिग्री। तो चलो लिया अल्फा प्लस पाई माइनस थीटा प्लस पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई, पाई पाई क्या हो गया कैंसल। तो चलो देखो थीटा वहां जाके प्लस होगा, सो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा अल्फा माइनस बीटा
प्लस अल्फा। तो चलो देखो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉमन लिया तो क्या मिलेगा बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है एक्यूट है, ए क्या है ऑब्ट्यूस है, तो दोनों लाइन के बीच में तो या ए हो सकता है या फिर ए हो सकता है। तो अच्छे से देखो इसे मैंने थीटा बोला, अच्छे से देखो ये क्या हो गया थीटा और ये भी क्या हो गया थीटा। तो क्या किया यहाँ पे tan अप्लाई किया, सो क्या मिलेगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे tan अप्लाई किया तो क्या मिलेगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस बीटा माइनस अल्फा। तो अच्छे से देखो tan पाई अलग एंगल आपको मैंने बताया था, अलग एंगल की ट्रिक्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया था। आज के लेक्चर में भी आपको अलग एंगल के क्या दिए लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां पे अलग एंगल अच्छे से देख लो। सो tan पाई मतलब यहाँ पे क्या आएगा tan, ये जो एंगल है बीटा माइनस अल्फा ऐसे ही रहेगा, tan पाई माइनस समथिंग मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव, मतलब क्या आएगा माइनस tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो अच्छे से देखो यहाँ पे क्या गया tan थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, कब जब एक्यूट एंगल लिया तो, और यहाँ पे क्या गया माइनस tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा कब जब एक्यूट एंगल लिया, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल लिया, तो जब एक्यूट लिया तो ये आ गया, ऑब्ट्यूस लिया तो ये आ गया। तो हमें क्या चाहिए एक्यूट चाहिए, तो दोनों में सिर्फ क्या चेंज हुआ है साइन चेंज हुआ है प्लस या माइनस। तो फिर हम क्या करेंगे सीधा मॉड लेंगे, मॉड ऑफ tan थीटा या फिर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा, या बीटा माइनस अल्फा लिया या फिर इसे चेंज करके अल्फा माइनस बीटा किया तो भी कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला, क्योंकि इसे हम ऐसा लिख सकते tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे आ गया tan बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे आ गया tan अल्फा माइनस बीटा, मतलब चेंज क्या हो रहा है सिर्फ साइन। तो साइन को कैंसिल करने के लिए हमने क्या लिया मॉड का मीनिंग क्या होता है वो प्लस को भी प्लस करता है और माइनस को भी प्लस करता है। तो अच्छे से देखो सो दोनों में वेरिएशंस कितने आई है सिर्फ प्लस और माइनस की, जब एक्यूट लिया तो प्लस आ गया, ऑब्ट्यूस लिया तो माइनस आ गया। अगर मैंने मॉड लिया तो मैं क्या ले रहा हूँ सिर्फ पॉजिटिव, मॉड लिया मतलब क्या प्लस को प्लस आएगा माइनस को भी प्लस आएगा, सो दोनों जगह पे प्लस आएगा मतलब एंगल क्या होगा एक्यूट होगा। तो चलो देखो मॉड यहाँ पे क्यों आया है ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि वैल्यू प्लस आ सकती है एक्यूट के लिए, माइनस आ सकती है ऑब्ट्यूस के लिए, लेकिन मैंने मॉड लिया इसके लिए, मॉड लिया तो क्या होगा वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी प्लस ही आएगी, मतलब आपका एंगल ऑलवेज क्या होगा एक्यूट ही होगा। तो जैसे ही मैंने मॉड अप्लाई किया तो मुझे एंगल कौन सा मिलने वाला है एक्यूट ही मिलने वाला है। तो चलो देखो तो आपको tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे यूज करेंगे क्या है फॉर्मूला tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मुलेशन आपके ट्रिग्नोमेट्री में हो जाएंगे। तो चलो तब तक के लिए आपको इसे क्या करना होगा रिमेंबर करना होगा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, एंड tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छे से देखो माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, बाकी सब फॉर्मेट जो है वो क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या मिलेगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan अल्फा माइनस बीटा, मतलब क्या होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू क्या है m1 माइनस tan बीटा की वैल्यू क्या है m2 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा की वैल्यू क्या है m1 tan बीटा की वैल्यू क्या है m2 इज इक्वल टू tan थीटा। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यहाँ पे आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो चलो देखो जैसे ही हमने यहाँ पे मॉड लिया तो एंगल क्या मिलेगा एक्यूट ही मिलेगा, इसलिए थ्योरम को हम क्या बोलेंगे इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल लाइंस देन tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो चलो देखो ये जो आर्टिकल है इसका हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके तो चलो हमने क्या देखा एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो आर्टिकल है उसको स्टडी किया,
तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का आर्टिकल बिल्कुल सिंपल था। अगर थीटा और दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल है तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इस तरह से फॉर्मुलेशन में आ जाएगा। तो अगर आपके लाइंस पैरेलल है तो दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, 0, और अगर आपके लाइन पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग्स होंगे। तो चलो देखो, टू लाइंस अगर हमने इस तरह से लिए, अच्छे से देखो, टू लाइंस एक तो क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल नहीं होंगी तो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। अगर लाइन पैरेलल नहीं होगी तो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। और इंटरसेक्टिंग में या तो वो क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर्स और नॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो पैरेलल होगी तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर होगी तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। और अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग में परपेंडिकुलर नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगी, नॉन परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग। तो उस तब थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इस तरह से आएगा। तो चलो, नेचर ऑफ लाइंस जो आर्टिकल है उसे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो अच्छे से देखो, ये जो आपकी लाइन है tan थीटा, दो लाइन है आपके पास, ओके ना। तो अगर लाइंस आर पैरेलल, अच्छे से देखो, लाइंस आर पैरेलल, तो लाइंस पैरेलल होती है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0। सो tan 0 क्या होगा, 0। tan 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। सो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2। तो अच्छे से देखो, अगर लाइन पैरेलल होगी तो थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा मतलब स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। ये हमने पहले भी स्टडी किया था। अब सेम आर्टिकल हम यूजिंग एंगल बिटवीन टू लाइन से स्टडी कर रहे हैं। अगर दो लाइंस आपके परपेंडिकुलर है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर आपके लाइंस परपेंडिकुलर है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, tan ऑफ थीटा जो है वो क्या होगा, इंफिनिटी, मतलब ए इंफिनिटी होगा। मतलब क्या, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये क्या होगा, इंफिनिटी। अच्छे से देखो, कोई भी रेशो इंफिनिटी कब होता है, अच्छे से देखो, कोई भी रेशो इंफिनिटी कब होता है, जब उसका डिनोमिनेटर 0 होता है। इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब ये इंफिनिटी हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1। यहाँ पे देखो, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो थीटा 90 डिग्री होगा और m1 इंटू m2 क्या होगा, -1। अगर लाइंस पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, स्लोप क्या होंगे, सेम। तो देखो, आर्टिकल कहीं से भी स्टार्ट करो, एंड सेम आर्टिकल पे आके होता है। तो आप जितने भी कॉन्सेप्ट को स्टडी करोगे सेम रिपीट क्या हो जाएगा, रिपीट आर्टिकल जो है सेम पॉइंट्स पे आके फिनिश्ड हो जाएगा। तो कोई भी आर्टिकल आप स्टडी करो उसे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के साथ या फिर ओल्ड कॉन्सेप्ट के साथ क्या करो, कंपेयर करो, ताकि कोई भी परेशानी या दिक्कत आपको स्टडी करने में नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो, आर्टिकल आपका हो गया। तो यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दो लाइंस दिए होंगे तो उनके बीच का एंगल फाइंड करने को बोला होगा, या फिर दो लाइंस में से एक लाइन दी होगी, दूसरे लाइन का आपको क्या पूछा गया होगा, स्लोप पूछा गया होगा, और दो लाइंस के बीच का एंगल दिया गया होगा। और या तो आपको क्या हो सकता है, दो लाइंस दिए जनरल फॉर्म में तो उसका एंगल फाइंड करने के लिए पूछा गया होगा, या और आपको ऐसा भी हो सकता है कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। तो इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो चलो, फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन उसका इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आपकी फर्स्ट लाइन है, इसका स्लोप भी आपको पता है, कैसे फाइंड करते हैं, माइनस x कोऑर्डिनेट मतलब a1 अपॉन y कोऑर्डिनेट मतलब b1, यहाँ गया फर्स्ट लाइन का स्लोप। फॉर्मुलेशन आपको अच्छे से पता है।
तो देखो सेकेंड लाइन ली, क्या है सेकेंड लाइन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, मतलब m2 कैसे फाइंड करते हैं, माइनस x कोऑर्डिनेट मतलब a2 अपॉन y कोऑर्डिनेट मतलब b2। तो सबसे पहले जैसे आपको लाइंस दिए, आपने क्या फाइंड किए, स्लोप फाइंड किए। जैसे स्लोप आपको मिल गए, इसे यहाँ पे पुट करोगे फॉर्मुलेशन में, तो आपको दो लाइंस के बीच का एंगल मिलेगा। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, चेक करना होता है m1 इज इक्वल टू m2 है या नहीं। जैसे ही आपके स्लोप सेम आ गए, लाइंस क्या होगी, पैरेलल, पैरेलल होगी मतलब वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। अच्छे से देखो, अब यहाँ पे अगर दो लाइंस के स्लोप सेम नहीं है तो आप चेक करो, स्लोप सेम नहीं है मतलब पैरेलल नहीं है, मतलब m1 इंटू m2 चेक करो, दोनों का प्रोडक्ट लो, -1 आ गया तो आपके लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर जैसे आपके लाइंस हो गई तो फिर एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तब आप क्या कर सकते हो, एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड कर सकते हो। तो फिर क्या करोगे, m1 आपको पता है, m2 आपको पता है, दोनों का पुटिंग इस फॉर्मुलेशन में कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, दो लाइंस के बीच का एंगल मिलेगा। ओके, अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब देखो, ये आपकी लाइन है, इसे L1 बोला, ये आपकी लाइन है, L2 बोला, दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली इंटरसेक्टिंग होंगी। परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगी, नॉन परपेंडिकुलर होगी। तो इसके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए आप इसका यूज करोगे, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे फाइंड करोगे, चलो देखो, अभी अभी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे कैलकुलेट करोगे। थिंक, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, आपके पास सेकंड इक्वेशन है, तो आप यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करोगे। कॉन्सेप्ट सिंपल है, देखो आप कमेंट में आंसर अपना लिख सकते हो। ये आपकी फर्स्ट लाइन है L1, ये आपकी सेकेंड लाइन है L2, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक जो पॉइंट है ये दोनों के इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है, सेकेंड इक्वेशन आपके पास है, यहां से पहले क्या करोगे, y को एलिमिनेट करोगे एंड x की वैल्यू फाइंड करोगे। जैसे x की वैल्यू आपको मिल गई, आप उसे क्या पुट करोगे, फर्स्ट या सेकेंड कहीं पे भी पुट करो, आपको क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी, और आपकी x की एंड y की वैल्यू जो आएगी वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। मतलब आपको पता है यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल में, तो आपको पता है इनको कैसे सॉल्व करना है, आपने देखा है आइदर बाय रिडक्शन मेथड या फिर कोएफिशिएंट सेम करके एलिमिनेट करने की मेथड जो है उसे भी आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ इन दोनों को सॉल्व करके आपने x एंड y की वैल्यू फाइंड की, मतलब क्या फाइंड किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया। तो चलो देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसके नेचर्स और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कोई भी कॉन्सेप्ट आपकी अगर आपको समझने में तकलीफ होती है या फिर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो हम इसी आर्टिकल पे बेस्ट प्रॉब्लम भी अब यहाँ पे देखो, बोर्ड पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है, उसमें से फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। आपको दो इक्वेशंस दिए हैं लाइन के, मैंने की पेयर ऑफ लाइंस दिए हैं, और आपको क्या करना है, उन दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो चलो सिंपल है, यहाँ पे मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल एंड थर्ड एग्जाम्पल ये दोनों सॉल्व करके देता हूं, आप बाकी के सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो कैसे सॉल्व करना है। आपको लाइंस दिए हैं, सबसे पहले करना क्या होता है, लाइंस को जनरल फॉर्म में लिखना होता है। आपको कैसे भी लाइन क्यों ना दी हो, उसे पहले क्या लिखो, जनरल फॉर्म में लिखो। सो वी हैव, कैसे लिखेंगे, वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइंस, क्या है, चलो इक्वेशन ऑफ लाइंस, y माइनस √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड √3y माइनस √3x प्लस 1, मतलब थर्ड एग्जांपल है, √3y माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले थर्ड नंबर का एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो जनरल इक्वेशन में है, जनरल फॉर्म में है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से लाइंस के स्लोप अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट लाइन का स्लोप मतलब क्या होगा, m1 क्या है, माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ x माइनस √3 डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेट ऑफ y 1, m2 क्या है, माइनस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ x मतलब -1 अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ y यानी कि √3। तो चलो देखो माइनस माइनस प्लस होगा, सो m1 इज इक्वल टू √3
एंड m2 इज इक्वल माइनस प्लस होगा 1/√3। तो इस तरह से आपको फर्स्ट लाइन से फर्स्ट लाइन का स्लोप मिला, सेकेंड लाइन से सेकेंड लाइन का स्लोप मिला। जैसे आपको स्लोप्स मिलेगा लाइन का, आपको क्या फाइंड करना है, एक्यूट एंगल। तो आसानी से आप एक्यूट एंगल फाइंड कर सकते हो। क्या है इक्वेशन, देयरफॉर द एक्यूट एंगल between two lines are क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ऐसा आपके पास क्या है फॉर्मुलेशन। सो m1 आपको पता है, m2 आपको पता है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूएशन पुट करने है। मॉड ऑफ m1 मतलब क्या, √3 माइनस m2 मतलब क्या 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 into 1/√3। सो √3 क्या हो गया, कैंसर। अच्छे से देखो, सो क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3 into √3 3 माइनस 1/√3। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम किया, अपॉन 1 प्लस 1 मतलब क्या आएगा 2। सो 3 माइनस 1 मतलब क्या है, मॉड ऑफ 3 माइनस 1 मतलब 2 अपॉन 2√3। 2 क्या होगा, कैंसल। सो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/√3। अच्छे से देखो, मॉड अप्लाई करना और मॉड निकालना ये अलग बात है। अच्छे से देखो, मैं यहाँ पे मॉड अप्लाई कर रहा हूँ। जब भी मैं मॉड अप्लाई करता हूँ तो अंदर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट्स होने चाहिए, वेरिएबल नहीं चाहिए। अच्छे से देखो, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट है। तो मैं मॉड अप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने मॉड का एप्लीकेशन किया, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो भी प्लस होगा। मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1/√3। सो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। तो आपको सोचना है tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1/√3 है। सो tan 30 is equal to 1/√3, therefore theta is equal to 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या, पाई, पाई मतलब कितना 180, 180 अपॉन 6 करना पड़ेगा तभी क्या मिलेगा 30 डिग्री। अच्छे से याद रखो, पाई मतलब क्या है 180 डिग्री। तो चलो देखो, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन आ गया। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट, द एंगल बिटवीन टू लाइन इज 30 डिग्री या फिर π/6 रेडियन। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे टैकल करना है मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो चलो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम तो हो गया, सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम देखो अच्छे से। क्या है सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम, वी हैव लाइन्स। अच्छे से देखो, वी हैव क्या है आपके पास, वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन्स। चलो देखो, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन्स, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। सो 2x, ये y y जाके माइनस होगा, माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ये y y जाके माइनस होगा, 3x माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो, जैसे आपके पास लाइंस के इक्वेशन आ गए तो आप क्या करोगे, यहां से स्लोप फाइंड करोगे। m1 क्या है, माइनस x कोऑर्डिनेट यानी कि 2 अपॉन y कोऑर्डिनेट माइनस और माइनस y प्लस होगा, मतलब क्या आ गया 2। यहां से m2 सेकेंड लाइन से सेकेंड लाइन का स्लोप मिलेगा, क्या है माइनस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ x यानी कि 3 अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ y मतलब माइनस और माइनस माइनस क्या होगा प्लस मतलब 3। तो चलो देखो, देयरफॉर द एक्यूट एंगल, अच्छे से देखो एक्यूट एंगल फाइंड करना है, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या है फॉर्मूला, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो m1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस m2 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3। तो फिर क्या मिलेगा, चल देखो, tan थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7। सो देखो अभी यहाँ पे मॉड के अंदर क्या है, पूरे कांस्टेंट है। तो जैसे मॉड के अंदर कांस्टेंट आ गए तो हम मॉड को अप्लाई करेंगे। ओके ना, अप्लाई करने से क्या होगा, प्लस है तो माइनस प्लस ही रहेगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो फिर tan थीटा मॉड अप्लाई किया तो क्या मिलेगा 1/7। देयरफॉर थीटा इज tan वहां जाके क्या होगा, tan इनवर्स 1/7। तो इस तरह से आपको क्या मिला, दो लाइन के बीच क्या एंगल मिला। ओके, तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखोगे, द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज
tan इनवर्स ऑफ 1/7। ये tan की किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसे ऐसे ही रखेंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होगा, जैसे आपने m1 फाइंड किया, आपने m2 फाइंड किया, आपको चेक करना है m1 और m2 सेम है क्या। फर्स्ट अगर दोनों सेम है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल, थीटा क्या होगा 0 डिग्री। उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, जैसे ही m1 इंटू m2 इनका प्रोडक्ट -1 आ गया, इसका मतलब लाइंस क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, थीटा क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। तो ये दोनों चेक करने के बाद ही आपको क्या करना है, इस फॉर्मुलेशन का यूज करना है। तो यहाँ पे आपको बाकी प्रॉब्लम्स को भी इस तरह से क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। होमवर्क आपको डेफिनेटली करना होगा, उसे सॉल्व करके उसके फोटोज मुझे व्हाट्सएप करने होंगे, और जैसे आपको कुछ डाउट्स आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलो देखो यहाँ पे आगे प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पे देखो, क्या है प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छे से देखो, आपको क्या करना है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कहां से जाती है, ओरिजिन से। और आपको अच्छे से पता है कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx होता है। ओके, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द लाइन 3x माइनस y इज इक्वल टू 6। आपकी जो लाइन है वो इस लाइन से क्या करती है, 45 डिग्री का एंगल तैयार करती है, फॉर्म करती है, और कहां से पास होती है, ओरिजिन से। तो अच्छे से समझो, डेफिनेटली क्या है, ये आपकी लाइन है, ये आपको दी है, इसका इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। आपकी जो लाइन है जिसे आपको फाइंड करना है वो इस लाइन से क्या करती है, 45 का एंगल करती है फॉर्म, और कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। तो इस तरह से आपको इसका इक्वेशन क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो देखो, तो दो लाइन के बीच का क्या दिया है, आपको एंगल दिया है 45 डिग्री, और एक लाइन का इक्वेशन दिया है। तो आपको वहां से क्या करना है, दूसरे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो आपकी लाइन कहां से पास होती है, ओरिजिन से, मतलब लाइन जहां से पास होती है वो पॉइंट दिया है। इसका मतलब हम यहां से इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पॉइंट पता है, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं क्योंकि एक पॉइंट हमें पता है। तो इसका यूज करना है तो इस लाइन का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, और 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो देखो किस तरह से हम प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, ये थिंक आपके पास होनी चाहिए। तो चलो कैसे जाएंगे, जरूरी बात है कि प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है इसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, दूसरे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है 45 डिग्री। जैसे दोनों के बीच का एंगल मुझे पता है तो मैं एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो अरेंज कैसे करेंगे, गिवन लाइन इज, आपको जो लाइन दी है क्या है, गिवन लाइन इज 3x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपको डाटा दिया जाए लाइन को कैसे लिखो, जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, m इज इक्वल टू माइनस x कोऑर्डिनेट मतलब 3 अपॉन y कोऑर्डिनेट -1, माइनस क्या हो गया प्लस मतलब 3 आ गया। तो ये जो गिवन लाइन है उसका स्लोप आ गया, इसलिए मैंने इसे क्या बोला, m1 बोला। ओके, नाउ ये तो गिवन लाइन है, मुझे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, मतलब सेकेंड लाइन मुझे फाइंड करनी है, तो उसका स्लोप मैं क्या करता हूं, m2 एज्यूम करता हूं। नाउ स्लोप ऑफ अदर लाइन, स्लोप ऑफ क्या, सपोज एज्यूम किया मैंने, सपोज स्लोप ऑफ अदर लाइन इज m2 एंड एंगल बिटवीन देम इज, angle between them is 45 डिग्री, that is theta is equal to 45 डिग्री। तो ये आपकी गिवन लाइन है, आपको जो लाइन फाइंड करनी है उसका स्लोप m2 एज्यूम किया, और इन दो लाइंस के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। तो चलो देखो फॉर्मूला यूज करेंगे, देयरफॉर एंगल बिटवीन टू लाइन इज, एंगल बिटवीन टू लाइन क्या है फॉर्मूला, चलो अच्छे से देखो, tan ऑफ थीटा is equal to mod of m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वैल्यू पुट करेंगे, tan दो लाइन के बीच का एंगल क्या है 45 डिग्री,
सो tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू m1 क्या है 3 माइनस m2 क्या करना है फाइंड अपॉन 1 प्लस 3m2। tan 45 वैल्यू क्या है 1, सो 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3m2। यहाँ पे अब अच्छे से देखो, यहाँ पे मैं मॉड अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि अंदर क्या है वेरिएबल है, m2 वैल्यू मुझे पता नहीं है, मतलब अंदर क्या है वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे मॉड अप्लाई नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पे मॉड क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। अच्छे से याद रखो, जब भी मॉड अप्लाई करते हो तो अंदर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो वो क्या करता है एप्लीकेशन के बाद, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा। ये एप्लीकेशन है मॉड का। तो जैसे ही मुझे मॉड को निकालना होगा, तो कैसे मॉड कब निकालते हैं, जब अंदर क्या हो वेरिएबल हो। तो अंदर वेरिएबल हो और तब आप मॉड अप्लाई नहीं कर सकते, तो मॉड को निकालना होगा। और जब भी आप मॉड को निकालोगे तो ऑर्डर जो है वहां पे आपके पास दो क्वालिटी मिलेगी, दो वैरायटी मिलेगी, एक मिल सकती है प्लस और दूसरी मिल सकती है माइनस। तो जैसे मैंने यहां से मॉड निकाला तो मुझे क्या मिलेगा 3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। यहाँ पे मैंने मॉड अप्लाई नहीं किया है तो मॉड निकाला है। जब मॉड निकालेंगे तो अदर साइड्स में प्लस और माइनस ऐसे दो चॉइस बनेंगे। जब मॉड अप्लाई करोगे तो अंदर क्या होना चाहिए, टोटली कांस्टेंट होना चाहिए। तो प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा, माइनस होगा तो भी प्लस होगा। अब देखो यहाँ पे तो दो चॉइस मिलेंगे, यहाँ से मुझे एक मिलेगी 3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 1, और दूसरी चॉइस मिलेगी 3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू -1। तो इसे सॉल्व किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 3 माइनस m2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3m2। ओके, तो फिर ये वहां जाके प्लस होगा, ये वहां आके माइनस होगा। सो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3m2 प्लस m2। 3 माइनस 1 मतलब क्या मिलेगा 2 इज इक्वल टू 4m2। ये वहां आके डिवाइड होगा, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 मतलब 1/2। तो चलो एक स्लोप मुझे मिल गया क्या 1/2। ऑर्डर देखेंगे चलो अच्छे से, इसे देखो, इसे सॉल्व किया तो क्या मिलेगा 3 माइनस m2 इज इक्वल टू -1 माइनस 3m2। तो ये यहाँ आके प्लस होगा, ये वहां जाके माइनस होगा। सो 3m2 माइनस m2 इज इक्वल टू -1 माइनस 3। 3m2 माइनस मतलब क्या मिलेगा 2m2 इज -1 माइनस 3 मतलब -4। वहां जाके डिवाइड होगा। सो m2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 2, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू -2। तो चलो देखो आपके पास आपके लाइन के लिए कितने ऑप्शन आ गए, दो। कैसे, एक तो क्या होगा 1/2 स्लोप होगा, या फिर स्लोप क्या होगा -2 होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास होती है, ओरिजिन से, पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या है y इज इक्वल टू mx। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन क्या होती है y इज इक्वल टू mx। सो y इज इक्वल टू m क्या लिया 1/2x मतलब 2y इज इक्वल टू x मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू -2x मतलब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो आपके पास लाइन के कितने इक्वेशन आएंगे, दो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये ऐसे लाइन है जो इस लाइन से 45 डिग्री का एंगल बनाती है और ओरिजिन से पास होती है। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझा तो आपके पास एक ही आंसर आएगा, तो आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको सभी चॉइसेस क्या करने होते हैं, देखने होते हैं। आप क्या करते हो, देखो गलती क्या करते हो, ये मॉड है, आप मॉड अप्लाई करते हो। मॉड अप्लाई करने के बाद आप सिर्फ इस केस को लेते हो तो आपका आंसर यही आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी आप मॉड यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते तो आप मॉड निकाल रहे हो तो आपको प्लस और माइनस दो वैल्यूएशन लेनी होगी। तो फर्स्ट वैल्यू से ए आंसर आएगा और सेकेंड वैल्यू से ए आंसर आएगा। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाके खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो या फिर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर आप ऑर्डिनरी थिंक करोगे तो आपके पास आंसर एक ही आ जाएगा। तो चलो देखो आगे लास्ट क्वेश्चन जो है हम उसे स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्या है लास्ट क्वेश्चन, चलो देखो आपका
लास्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 45 डिग्री एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। अच्छे से देखो, आपका एंगल बिटवीन टू लाइन कितना है 45 डिग्री, गिवन दैट। सिंपल है, आपको क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब दो लाइन के बीच का एंगल दिया है। एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, वन ऑफ द लाइन मतलब पहले लाइन का स्लोप दिया है, मतलब m1 कितना दिया है 1/2। फाइंड स्लोप ऑफ अदर लाइन, मतलब आपको क्या करना है, m2 फाइंड करना है। तो आप क्या करो, m1 है m2 ये दो लाइन के बीच का एंगल है, तो आप सिंपली क्या करोगे, देयरफॉर एंगल बिटवीन टू लाइन इज, क्या है फॉर्मूला, tan of theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। तो फिर क्या होगा, tan of theta कितना है 45 डिग्री, m क्या है 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2। सो tan 45 क्या होता है 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 m2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2 अपॉन 2 क्या होगा, कैंसल। तो 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2। फिर से वही आ गया, देखो क्या है, मैं मॉड अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ अंदर क्या है, वेरिएबल है। ओके, सो मुझे मॉड को निकालना होगा, जब भी मॉड को निकालूंगा बाकी क्या होगा, यहाँ पे दो चॉइसेस बनेगी। सो मॉड को निकाल दिया, 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, तो दो चॉइसेस लेंगे, 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1। इसे सॉल्व करो आपको m2 मिलेगा, इसे सॉल्व करो आपको क्या मिलेगा, m2 मिलेगा। तो ये दोनों वैल्यूएशंस क्या आते हैं ये आपको मुझे कमेंट में सेंड करना है। तो चलो देखो, प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाके कैसे थिंक करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे देखना है, व्यू कैसा रखना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप में से किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।